वाकया ये है कि हमारे बेडरूम में एक गोली लगी। एयरगन ही हम मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ अगल बगल भी लोग रहते हैं। तो ये काफ़ी एक सीरियस घटना है जिसको हम इतना लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेते। ये कल की घटना है और ये दिखा नहीं, हम लोग सौभाग्य से दिखा और हम लोग थे नहीं तो वो हुआ नहीं। जब हम आज देखे तो सारा शीशा पड़ा हुआ और अच्छा खासा फ्रिंसिटा का मेरा विंडो पैनल है जो कि बहुत हार्ड पैनल है, उसको पेनिट्रेट कर जाना इतना इजी नहीं है। पर्दा को फाड़ते हुए वो निकला। मान लीजिए कि मेरे बच्चे को लग जाता या मेरे दो डॉग्स हैं जिनको मैं अपने बच्चे की तरह समझती हूँ उनको लगता, फिर क्या होता? आज मेरे घर में है, कल किसी और के घर में हो जाएगा। राजधानी पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि चुनाव से एक दिन पहले रात्रि में गोली चलती है और यह गोली रिहायशी इलाके में चलती है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बम्पर टोला स्थित एक अपार्टमेंट के घर में यह गोली लगती है, शीशे में लगती है। हालांकि उस समय उस घर में के जो परिवार थे कोई भी उपस्थित नहीं थे, जिसके पश्चात वह घर में आते हैं तो देखते हैं कि घर का शीशा बिखरा पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर का विंडो है, खिड़की है, उसके शीशे में किस तरीके से गोली का छेद पूरी तरीके से नजर आ रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के पश्चात गांधी मैदान थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है और तमाम दृष्टिकोण से जांच में जुट जाती है। और इस पर क्या पीड़ित पक्ष बयान दे रहे हैं, पहले जरा आप यह देखें। वाकया ये है कि हमारे बेडरूम में एक गोली लगी। एयरगन ही हम मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ अगल बगल भी लोग रहते हैं। तो ये काफ़ी एक सीरियस घटना है जिसको हम इतना लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेते। तो इसलिए ये कल की घटना है और ये दिखा नहीं, हम लोग सौभाग्य से दिखा और हम लोग थे नहीं तो वो हुआ नहीं। जब हम आज देखे तो सारा शीशा पड़ा हुआ और अच्छा खासा फ्रिंसिटा का मेरा विंडो पैनल है जो कि बहुत हार्ड पैनल है, उसको पेनिट्रेट कर जाना इतना इजी नहीं है। पर्दा को फाड़ते हुए वो निकला। किसी को लगी भी है? नहीं लगी, वो तो किस्मत हम लोग नहीं थे तो हम लोग बच गए, न तो हमारा तो बेडरूम है, हमारे हस्बैंड वही रहते हैं। तो ये मेरा परिचय अभी देती हूँ। मैं पहला तो मैं राजभवन से एसोसिएटेड हूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ लोक भवन में, महिला इमदाद कमेटी से हूँ। मैं लायंस क्लब प्रेसिडेंट हूँ, लायंस क्लब ऑफ हारमोनी में मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं लेडीज डिफेंस हॉल में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। मैं ऑल इंडिया वुमेंस काउंसिल की मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं बिहार वुमेंस काउंसिल में कैबिनेट में हूँ। तो ये सब का कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि हमारा जनता, हमारा इंडिविजुअल, हमारे पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मेरे बच्चे को लग जाता या मेरे दो डॉग्स हैं जिनको मैं अपने बच्चे की तरह समझती हूँ उनको लगता, फिर क्या होता? आज मेरे घर में है, कल किसी और के घर में हो जाएगा। शक हम किसी को नहीं बता सकते जब तक पुलिस लेके इसका वो नहीं करेगी चेक। हाँ, हमारी खबर चल रही, हमारी खबर आ रही है नेशनल वुमेन्स कमीशन से है मैम, जहाँ पे हमारे सारे सीनियर लोग हमको फोन कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है। स्थानीय थाना को आपने इन्फॉर्म किया है कि गोली चली? अभी करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, वो हम स्थानीय थाना को कंप्लेंट करेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा कि पीड़ित पक्ष महिला ने साफ तरीके से बताया है कि किसने गोली चलाई है यह अभी तक पता नहीं चला है और उस समय कोई भी जो घर के परिवार थे उस समय घर में नहीं थे, वह किसी काम से घर से बाहर गए थे। हालांकि पुलिस तमाम दृष्टिकोण से अब जांच में जुट गई है कि किसने गोली चलाया है। अब तमाम दृष्टिकोणों पर अब पटना पुलिस जांच में जुट गई है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।